बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नए व्लॉग में मैं पहले उन शुक्रियों का जिक्र करना चाहूँगा जो मिसेस रईस ने पिछले 3 दिनों में 6 मैसेजेस उनके आए हैं। अख्तर अब्बास भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सर से मनोबोझ उतार दिया। और ये बोझ क्या था? वो जिस लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती, उनका बेटा उस पर तुला हुआ था और एक ही बेटा है। आप सोचिए कि एक माँ, एक बेटा और बीच में रिफ्ट हो तो फैसला किधर जाएगा। तो मैंने उनको बहुत लॉजिकली बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि इस बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत ये शानदार बात है और आपके काम आएगी। मिसेस सामिया वो कहती हैं कि मेरा एक ही बेटा है, 25 साल का, उसकी शादी करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा बताएं कि मुझे कोई चित्र चालाक बहू ना मिल जाए जो मेरा बेटा मुझसे छीन के ले जाए। मट्टी की माधुवी को बहू आएगी तो बेटा वो हक तो मांगेगी अपना, अपने मियाँ के साथ वो रहना चाहेगी, जीना चाहेगी, फिर बच्चे होंगे वगैरह वगैरह, पूरा जिंदगी चलती है। तो अब हम अंग्रेजी में एक लफ्ज बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। अब हम थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। लाइक हर माँ ने अपने बेटे की शादी करनी और उस पर मोहर लगानी है कि मैं अपनी पसंद की बहू लेके आई हूं। सगी बहन की ले आए, 2 माह के अंदर अंदर आपस में वो जूते खड़क जाने। फुफ्फो की ले आए तो भी, जिस रिश्ते से भी लेके आएगी, चूंकि ये माँ जो सिंगल मदर है और अकलौते बेटे की माँ है, तो उसका पूरा असासा दौ पे लग गया है। वो अपने असासे को जाया नहीं होने देगी, इसलिए ज्यादा मल मार के बैठेगी। तो जो माँ अकेले बेटे पे, अकलौते बेटे पे ज्यादा मल मारती है, बच्चे का सांस बंद होने लगता है। और बहुत से घरों में बच्चे अपनी बीवियों को साथ लेके अलग हो जाते हैं और ये जुल्म करते हैं कि उस नमानी माँ को अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी बहुओं को ज़हनन तैयार होके आना होता है कि ये माँ ज़्यादा लविंग होगी। और इस माँ को एंगेज करने का आसान तरीका है कि हर साल बच्चा उस घर में आता रहे, 1 2 3 4। चूंकि ये माँ नानी भी बन जाएगी, दादी भी बन जाएगी, दोनों रोल में होगी। क्योंकि दादी है तो दादियाँ आमतौर पर बच्चों से कम प्यार करती हैं। अब चूंकि इसने बेटे को बेटी की तरह संभाल के रखना है तो नानी बनेगी, नानी के रोल में जाएगी और उसके बच्चों को ज्यादा प्यार करेगी ताकि बेटा खुश रहे। लेकिन अगर घर में कुछ भी नहीं है तो फिर बहू की शामत तो आई रहेगी। आए दिनों फिर उसकी वो शिकायत लगाएगी, हम क्या सोच के लाए थे, ये क्या निकली, हमने इसको फरिश्ता समझा, ये शैतान निकली, हम इसको ऐसी समझे थे, घर में गंदगी डाल दी, पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल। जो जो लफ्ज अच्छे हैं उनके बुरे जो वर्जन है वो निकाल के अपने बेटे को दिखाएगी। ये नॉर्मल होता है। जिन जिन केसेस में मैंने ऐसी माओ को एक दूसरा नुक्ता निकाह, जिसमें मैं पैराडाइम शिफ्ट कहता हूँ, वो दिया, तो मैंने उनसे कहा कि जो बहू तुम नहीं लाना चाहते पर बेटा पसंद कर बैठा है, अब आप नहीं लाएंगे, जिद करेंगे तो बेटा कमा रहा है, आपका मियाँ नहीं है और भी पीछे कोई इज़्ज़ा कार में से कोई नहीं है, तो घर में चलेगी किसकी? बेटे की। इस घर में आपको ग्रोसरी दे दिया करेगा और बीवी को लेके या ससुराल चला जाएगा या ससुराल के करीब को घर ले लेगा। ज्यादा नाराजी हुई तो मुल्क से बाहर चला जाएगा। क्योंकि जब अकल पे पत्थर पड़ते हैं तो दिल भी पत्थर का हो जाता है। फिर माँ की मोहब्बत या उस घर में देखें, एक बेटा इंसान का बच्चा हो तो 4 बहनों को भी पाल लेगा, भाइयों को भी पढ़ा देगा, घर भी बना देगा, इट हैपन्स। मगर एक का अगर दिल छोटा हो जाए और उसकी माँ से यानी बिल्कुल ऐसे करके एक जंग छिड़ जाए तो इस जंग में माँ हार जाएगी और हारी हुई माँ के पास स्वयं रोने के, स्वयं शिकवे करने के, बद्दुआएं देगी तो अपने बेटे को लगेंगी। तो ऐसे में अकल ये कहती है, और मैंने जिन घरों को बचते देखा वहां इन माओं को अपना रोल बदलते देखा। माँ जब भी सास बनेगी हार जाएगी अकलौते बेटे के मामले में।
अगर वो आने वाली बहू की माँ बन जाए और अपने बेटे को दामाद समझ ले, यानी रोल बदले, और उस बेटी के साथ इतनी ओनरशिप ले ले, उसका ख्याल, वो आपकी खिदमत भी करेगी, धो धो के पिएगी, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मोहब्बत मिलेगी। उसे जब भी बोलना है बेटी बोलना है। जहाँ बहुत फसाद पड़ता है, ये बात बहुत छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब भी नई बहू आने वाली होती है तो वो अपने मियाँ से कहती है मुझे काम नहीं आता। तो मियाँ कहता कोई बात नहीं, मैं नौकरानी रख दूंगा। अब जब वो नौकरानी घर में माँ को कहता माँ नौकरानी रख दें, वो आने वाली है, तो माँ शेरनी बन के तन के खड़ी हो जाती है, मैंने सारा काम खुद किया, मेरी सास ने मुझे रुलाया, मैंने तो प्रेगनेंसी में भी खुद किया, कपड़े खुद धोए, 1 कनाल का तो सहन था वो सारा मैं खुद साफ करती थी, मैं ये भी करती थी, मैं ये भी करती थी, मैं ये भी। बिस्मिल्लाह, आपने किया और तंग हुए, और काफ़ी ज़्यादा तंग हुए। तो इस बहू के आने पे, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, बेटा ये चाहता है बहू के कहने पे कि नौकरानी रखी जाए, तो आप कहे मेरे बच्चे 1 छोड़ 2 रख लो, और बहू के आने से पहले नौकरानी रख लें। उस नौकरानी से अपना सर दबवाइए, उससे अपने बाल, उससे अपनी टांगें दबवाइए, उससे अपने पैर दबवाइए, और अपनी उंगलियों के इशारों पे उसको आदी कर लीजिए, अपनी वफादार बनाइए। ठीक है, आपकी पार्टी हो गई। तो घर का जो सारी उम्र को ज़रूरी था कि आप ही करती रहो या फिर आप बहू को तंग करो, ज़माना बदल गया है। इस ज़माने में बच्चे पराठे नहीं खाते, बच्चे बर्गर खाते हैं। इस ज़माने में बच्चे रोटियां नहीं खाते, रोल खाते हैं। आप उन्हें फ्रूट देते हो, वो नहीं खाते। तो दसियों काम नए आपको करने होते। तो अगर बहू के आने से पहले नौकरानी रख लें, उसके आने पे रख लें। कंजूसी मत कीजिए, दिल छोटा मत कीजिए, और पार्टी मत बनिए। बेटे को ये मत बताइए कि जो तू पसंद करके ला रहा मैं उसको दुश्मन समझती हूँ। उसे कहिए तू मेरी जान, वो मेरी आंखों का नूर, तू मेरे दिल का सुरूर। उसको बेटी बना लीजिए। जितनी भी चालाक हो उसको आप मुर्गी बन जाइए, उसके अपने पैरों के नीचे ले जाइए, और ये घर सुकून से आपकी मर्जी के मुताबिक चलता रहेगा। जिस घर में दादी और सासू माँ मसला ना क्रिएट करे, शिकायतें ना लगाए, वहाँ मामला चलता रहता है। अच्छा, आयशा ने, मिसेस आयशा जहाँ, वो कहती हैं कि सर्दियों में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे जोड़ दुखने लगते हैं। और ये आसफ और रहमान साहब ने भी इसी तरह, वो कहते हैं मेरे जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा, अब आई डोंट नो आप दोनों की उम्र क्या है। बेहतर तो यह किसी डॉक्टर को दिखाइए, और आपको वो बता देगा, या न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाइए कि आपकी बॉडी में कमी किस किस चीज़ की है। लेकिन अगर सिर्फ दर्दों का मसला है तो डॉक्टर नौशीन साहबा ने पिछले साल बनाया था ये पेन रिलीफ किट, और उसमें कई सारे ऑयल थे। वो बहुत अच्छा उसका मसाज करने का, जहाँ जहाँ है ये, उस दर्द को अल्लाह जाने कैसे चुन लेता है। ये ऑयल इसमें मौजूद है, बहुत ही शानदार, ये टेस्टेड है। और ये पेन रिलीफ, इसमें कैप्सूल्स हैं, ऑर्गेनिक कैप्सूल ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बने। ये दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर्दियों में चूँकि हर घर में बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, माँओं को भी और बापों को भी, और वो बेचारे डरते कहते नहीं हैं अपने बेटे बेटियों से कि कहीं खर्चा ना हो जाए। बहुत महंगे भी नहीं है, भाई हों भी तो जान है तो जहान है। पाकिस्तान हर्बल से, पाकिस्तान हर्बल का ही है जी, हाँ, उनसे मंगवा लीजिए। 0300 041 9942। आप उन्हें कहें पेन रिलीफ जो किट है उसमें कैप्सूल्स हैं और ये ऑयल है, ये मंगवा लें। और जब ये दर्द ख़त्म होगा और नहीं होगा तो फिर मुंह भर के मुझे भी दुआ दीजिएगा, डॉक्टर नौशीन को भी दुआ दीजिएगा, पाकिस्तान हर्बल को भी दुआ दीजिएगा। अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, और बड़े कमिटेड हैं। जो चीज़ें ये बनाते हैं, लोगों ने उनको इस्तेमाल करने के बाद, सच्ची बात है हमारे यहाँ शुक्रगुजारी कम है, लेकिन मैंने बहुत देखा है कि लोगों के शुक्रिया के फ़ोन भी आते हैं, एप्रिसिएशन के भी आते हैं। तो मैं तो मुफ्त में ही उसमें से हकदार बन जाता हूँ, क्योंकि बनाया किसी ने, बेचा किसी ने। पर जो मोहब्बत से आप चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं उसकी कीमत तो होती है, उसका एक अजर तो होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।